अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ख़वातीन व हज़रात, जश्न जौन एलिया में रंग भरने के लिए जनाब इमरान अब्बास तशरीफ़ लाए हैं। इमरान, हम आपकी आमद के बेहद मशकूर हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। शमून भाई, आपको तो सबसे ज़्यादा पता होगा। इमरान, आप फैसलाबाद पहले कभी तशरीफ़ लाए हैं क्या? जी, मैं 2 दफ़ा पहले आ चुका हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नहीं आया। शहर में कितनी कत्ल गारत गिरी हुई थी? नहीं, इतना मौका नहीं मिला था। आपको मौका नहीं मिला कत्ल गारत गिरी का? क्या अच्छा। इमरान, आप पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकार हैं। आप न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आपकी धूम है। आपने बैनुल-अक़वामी फ़िल्मों में भी काम किया, आपने एक नाम बनाया, एक सिक्का बनाया। ज़रा अगर हम पीछे की तरफ जाएं, हम अभी ज़िक्र कर रहे थे सादात अमरोहा का। आप इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक़ है और हल्क़े मातम व मजलिस से आप भी मुंसलिक हैं कि जहाँ सादात अमरोहा एक बिल्कुल अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए रखते हैं। तो ये बतलाइए, ताल्लुक़ आपका एक इंतहाई इल्मी, अदबी, मजहबी घराने से। मैं बखूबी जानता हूँ कि आपके वालिद गिरामी सैयद ज़ुल्फ़िकार नक़वी जिस दबंग लहजे से तहतुल लफ्ज़ में मरसिया पढ़ते थे, पाकिस्तान भर में उसकी मिसाल कम है। आपकी मरहूमा बहन मिंबर की क्या उम्दा ख़तीब थीं। आप की वालिदा सब इसी हलक़े से वाबस्ता हैं। सैयदों के लौंडे को क्या चुराई कि वो मिंबर व मजलिस को छोड़कर इस किस्म की हरकतों में मुलव्विस हो गया? देखिए, एक तो ये कि मैं सबसे छोटा था घर में, तो छोटा होने के बहुत सारे फ़वाइद होते हैं और मैंने वो पूरे सारे फ़ायदे उठाए। जो काम मेरे बड़े बहन भाइयों को मना किया गया, मैंने अपने छोटे होने की हैसियत से उसकी पूरी तरह से जो है। जी, मैं इसका चशमदीद गवाह हूँ। जी। और फिर ये कि मैं घर से बाहर बहुत रहा, क्योंकि कुछ अर्सा मैंने एयर फोर्स के लिए PF अकेडमी रिसालपुर में, फिर NCA में। जब घर से ज़रा थोड़े से दूर होते हैं तो आप ज़रा ज़्यादा शुतर बेमहार हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं वही शुतर बेमहार था। तो जब चीज़ें रिलीज़ होती थी तो पता चलता था कि अच्छा, बच्चे ने ये कारनामा कर दिया। तो बस ये वाला मैंने मेरा ख्याल है इस वजह से ज़्यादा मुझे। कभी तय किया था इमरान अब्बास ने कि उसने करना क्या है? इसलिए कि गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। आप एयरफोर्स में जा रहे थे और आप एकेडमी पहुँच गए थे और वहाँ आपने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, लेकिन फिर आपको चुराई कि आप NCA जाएंगे और आप आर्किटेक्ट बनेंगे। आप आर्किटेक्ट भी बन गए। फिर आपको शौक़ चुराया कि आप कमर्शियल करेंगे और आपने किसी बबल गम का इश्तिहार पहले किया था। नहीं, वो बबल गम नहीं था, वो होल वाली गोली थी। हाँ, होल वाली गोली। फिर आप उमराव जान अदा में नवाब बन गए और अब आप गायकी की तरफ आ रहे हैं। नहीं, गायकी की तरफ से जा रहा हूँ। जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक बात सुन सिंगर। तो तय किया इमरान अब्बास ने कि उसने करना क्या है छोटी सी उम्र में? अभी जिस तरफ मैं आ रहा हूँ वो कंस्ट्रक्शन है और मैं अब अपने इस्लामाबाद में मैंने अपना एक 12 मंजिला एक इमारत बनाई है। पाकिस्तान में तो रियल एस्टेट ही है। तो नहीं, पाकिस्तान में और भी कुछ है। लेकिन मैं अब मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी जितनी भी है उसमें इंसान को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। और कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप कुछ और काम नहीं कर सकते, या इंजीनियर हैं तो कुछ और नहीं। ज़िंदगी बिल्कुल एक बहाव की तरह, आप पानी के बहाव की तरह आगे बढ़ती रहती है और आप अपने आप को एक्सप्लोर करते रहते हैं। और ये जो मुख्तलिफ़ जहतें होती हैं आपकी, यही आपको मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ज़िंदगी की खूबसूरती का मज़ा देती हैं। मैंने अभी भी ये नहीं सोचा कि मैं आगे 10 साल बाद क्या कर रहा हूँगा। सो लाइफ इज़ फ्लोइंग लाइक अ वाटर एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ इट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि
भाई आर्किटेक्ट बन रहा है लड़का, क्या अच्छी बात है। माँ रिश्ता लेके जाएगी तो बताएगी कि मेरा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट है। एयरफोर्स पे चला गया तो क्या बात है। अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो क्या अच्छी बारात चढ़ेगी। मम्मी को कैसा लगा जब उन्हें ये पता चला कि लड़का ड्रामों में चला गया है? हाँ, ये जब रिश्ते के लिए जाते थे तो कहते अच्छा ड्रामे तो करता है, काम क्या करता है? तो वो काम अभी तक इसको काम नहीं समझा जाता, लेकिन ये किसी काम को बताने के लिए मैंने साथ साथ पहले डिग्री हासिल कर ली थी कि लोग ये कहेंगे हाँ बेटी देते वक्त के चलो ड्रामे नहीं चले तो कम से कम भूखा नहीं मरेगा। हाँ, रिश्ता हो जाएगा, आर्किटेक्ट है लड़का। अच्छा, फिल्म कहाँ से शुरू हुआ मामला? फिल्म सबसे पहले तो मुझे बताओ कि उमराव जान का कैरेक्टर सबसे पहले उसमें तुम आए, वो क्या कहानी थी, कैसे सिलेक्शन हुई? मैं मॉडलिंग कर रहा था, फिर राना शेख ने और सुल्ताना सिद्दीकी ने मुझे एक सीरियल में लिया और राइट एट द सेम टाइम जब मैं वो कर रहा था तो उमराव जान भी बन रहा था, जो कि उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। ताहाल वो पाकिस्तान के सबसे महंगे सीरियल्स में से है। तो उसमें नवाब सुल्तान का कैरेक्टर और शमून भाई आप यकीन करें मैंने उससे पहले उमराव जान देखी नहीं थी। रेखा वाली जो मुज़फ़्फ़र अली साहब ने की थी जिसमें फ़ारूक शेख ने कैरेक्टर किया था, और मुझे मना किया गया कि वो रोल तुम ना देखना सी कि तुम्हारे पर वो छाप लग जाएगी, लेकिन मैंने वो छुप के देख लिया था। और मैंने कहा कि मुज़फ़्फ़र अली जैसा डायरेक्टर, मतलब काश मैं ज़िंदगी में कभी उससे मिल सकूँ। और कुछ साल बाद की बात है कि मैंने मुज़फ़्फ़र अली की फ़िल्म में लीड रोल किया इंडिया में, जिन्होंने उमराव जान बनाई थी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया में कोई इमरान जैसा लड़का नहीं है जो मैं जिसके लिए उसके शहज़ादे के रोल में कास्ट करूं। तो उन्होंने 2 साल मेरे के लिए वेट किया था इस कैरेक्टर के लिए। बट माई फिल्म्स वर स्टार्टेड बेसिकली, मैं पाकिस्तान के उन शुरू के एक्टर्स में से हूँ जिनको जब मेरा ख्याल है यूट्यूब भी नहीं था उस वक्त से मुझे फिल्म्स की ऑफर, चाहे वो संजय लीला भंसाली की फ़िल्म हो, या चाहे वो राजकुमार संतोषी की फ़िल्म हो, या चाहे वो आशिकी 2 हो, या करण जौहर की दिल है मुश्किल, धर्मा, मतलब सारे बड़े, विक्रम भट्ट की क्रीच है जो जिसमें बिपाशा मेरे साथ थी। मतलब आई वॉज वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट पीपल जिनको अक्रॉस द बॉर्डर बड़ी रिकग्निशन मिली, और मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह मेरे ड्रामे वहाँ पहुँचते थे, और मैंने कभी खुद नहीं उनको अप्रोच किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जब लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम बड़े डेस्परेट होते हैं एक पड़ोस में काम करने के, तो आप यकीन करें कि हमेशा उनकी ऑफर्स आई, और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि अपने मुल्क का आप जहाँ भी रिप्रेजेंट करें, ये बड़े फ़ख्र की बात होती है हमारे लिए दुनिया के किसी भी खत्ते में कि आपका टैलेंट, आपके मुल्क के टैलेंट को रिकग्निशन मिल रही है और पहचान मिल रही है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प सी बात है। आमतौर पे हमारे यहाँ जो हमारे एक्टर्स हैं वो अगर टेलीविज़न से मुंसलिक हैं तो पहले वो अपनी इंडस्ट्री में जाते हैं, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में। तुम्हारी जंप भी बाहर से आई और तुम पलट के कभी यहाँ अंजुमन को ये मलाल ही रहा, रीमा को ये मलाल ही रहा, और मीरा को ये मलाल ही रहा कि काश इमरान अब्बास उनके भी हद पे चढ़ जाता, तो क्यों? रीमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मीरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन हाँ पता नहीं कोई ऐसी बात है कि मैं पाकिस्तान में फ़िल्म नहीं अभी तक मैंने की। इंडिया से मैंने 4 फिल्में की, एक बल्कि पंजाबी फिल्म भी की मैंने, जो कि मैं पाकिस्तान में वाहिद एक्टर हूँ जिसने 2 ज़मानों में इंडिया में फिल्में की हैं। लेकिन हाँ पाकिस्तान में अभी तक मुझे कोई स्क्रिप्ट, मुझे लगता है कि अभी हमारे ड्रामे बहुत स्ट्रॉन्ग है फिल्म से कहीं ज़्यादा, और फिल्म्स बन रही हैं कुछ। लेकिन यहाँ फिल्म की ऑफर हुई बहुत, अभी भी एक स्क्रिप्ट छोड़ कर आ रहा हूँ, आने से पहले भी, मतलब कल रात को भी एक मना किया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी फिल्म्स हमारे यहाँ कुछ बहुत अच्छी फिल्म्स बन रही हैं, कुछ बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, बिलाल अशारी हैं, नदीम बेग हैं, नबील कुरैशी हैं, 3-4 लोग बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा मुझे लगता है कि अभी फिल्म्स में हमारे बहुत कमी है। अच्छा इमरान, ये तो फिल्म की दुनिया है, ये बताओ कि आई डू नो कि तुम्हें म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। जी, मैं क्लासिकल आप बहुत अच्छे सनाखा हैं, आप मिंबर पे बहुत उम्दा अंदाज से अपना हदिया पेश करते हैं इमाम अली मकाम को। ये उस सिलसिले की वजह से था कि म्यूज़िक का शौक़ हुआ, या NCA की वजह से था, क्या हुआ? नहीं, म्यूज़िक का शौक़ मुझे बचपन से था। मैं क्लासिकल सीखता था। अच्छा। जी, मैंने सीखा हुआ है, ट्रेनिंग प्रॉपर बचपन में तो ली, उसके बाद थोड़ी सी आगे वो थोड़ी मश्क कुछ पीछे से रुक गई थी। लेकिन हाँ, म्यूज़िक का शौक़ नॉर्मली सुरों की समझ और ताल की समझ तो हमारे घरानों में आ ही जाती है, आपको पता है क्यों।
तो वालिद की आवाज़ बहुत अच्छी थी, मेरे फैमिली में सबकी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, तो वो सेंस तो मुझे हमारी नॉर्मली डेवलप हो ही जाती है। लेकिन हाँ, मेरी म्यूज़िक की जो एक समझ थी या जो मेरा शौक़ था वो ऐसा था कि मेरे पापा भी कहते थे कि ये गाने तो हमने भी नहीं सुने। अमीर भाई कर्नाटकी और कौन कौन से मतलब गायक, बेगम अख्तर के ऐसे ऐसे। जरा गा के तो सुनो, हाँ जरा गा के तो सुनो। अच्छा हाँ करा। ख़वातीन और हज़रात, क्या क्या सुनना पसंद करेंगे आप? माशाअल्लाह ख़वातीन और हज़रात में यकसा मकबूल हैं। मेहदी हसन साहब। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। वाह, मुझे लगता है कि सिंगर इमरान अब्बास की फैसलाबाद में रूनुमाई हो गई है। अच्छा, ये तो आपका सिंगिंग टैलेंट था। इमरान, आपके खानवादे को शेर से ख़ास निस्बत है जी। आपके वालिद गिरामी बहुत अच्छे शायर थे और खानवादे में बहुत आपको कुछ शेर से शगफ है? जी, लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं तो भूल जाता हूँ, भूलने की बहुत माशाल्लाह बहुत कमाल की मेरी और क्या क्या भूल जाते हैं जी? और क्या क्या भूल जाते हैं? फ़ोन नंबर, नाम? मेरा ख्याल है कि भूलना और ये जो है ना, ये इंसान जो नसियान होता है, ये इंसान के पास बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। खुदा जब बहुत सारी देता चीज़ें है, नज़ाकत आ ही जाती है। नज़ाकत तो नहीं आई वैसे। अच्छा, शेर जॉन तो पढ़ा? बहुत। अच्छा, जॉन, एलिया, अहमद फराज, परवीन शाकिर, अमजद इस्लाम, अमजद इफ्तिखार, आरिफ साहब, अब्बास ताबिश साहब, मतलब माशाल्लाह उस लेगेसी को फॉलो करते हुए हमारे माशाल्लाह हम इतने खुशकिस्मत हैं पाकिस्तान में रहते हुए कि हमारे पास इतने कमाल के शोरा गुज़रे हैं। और हमारे जो हम असर जितने भी हमारे शोरा हैं, वो नया बड़ा अच्छा खून आ रहा है, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं। अम्मार हैं, उमैर हैं, ज़रियून हैं, माशाल्लाह मतलब कमाल तहज़ीब, हाफ़ी और कितने बड़े बड़े माशाल्लाह हमारे, और हर मुख्तलिफ अंदाज हैं सबके। इतने नाम ना लीजिए, मुझे नहीं आता, रात गए आपसे करवाने लगेंगे। अच्छा, पसंदीदा शायर कौन सा? अगर मैं कहूँ पसंदीदा शायर, आई समहाउ कनेक्ट विद शकील जाज़िब भी बैठे हैं वैसे। सॉरी सॉरी, देखिए मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत सारे नाम मैं नहीं ले पाया। मेरे पसंदीदा शोरा में
डेफिनेटली अहमद फराज। और मुझे फराज साहब की जो बात मतलब मेरे दिल को छूती है वो ये है कि अदब में एक तो इतना ज़्यादा लिखना और कहीं भी मेयार से और मनसब से नहीं गिरना। तो अफाकियत भी थी शायरी में, और आप उनकी जो रोमानियत, मतलब मैं अहमद फराज साहब का बहुत बड़ा फ़ैन। अगर मैं कहूँ कि एक शेर जॉन का आता हो और एक आपका पसंदीदा अहमद फराज का। पहला जो शेर में जॉन इलिया का मेरे जहन में आता है सबसे पहला, मतलब मुझे बीसियों उनकी चीज़ें याद हैं, लेकिन वो यही कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। वाह, एक ही शख्स था जहान में क्या। कौन था वो शख्स? अब वैसे वो एक नहीं था। अच्छा। और फराज का? फराज साहब तो मतलब सुना है लोग उससे आंख भर के देखते। नहीं, बहुत और बहुत कम। चलो ये इश्क नहीं चाहने की आदत है, चलो ये इश्क नहीं चाहने की आदत है, तो क्या करें हमें एक दूसरे की आदत है। वाह। मुकर्रर की आवाज़ें आ रही फैसलाबाद। चलो ये इश्क नहीं चाहने की आदत है, तो क्या करें हमें एक दूसरे की आदत है। ये खुद अज़ियती कब तक फराज, तू भी उसे न याद करके जिसे भूलने की आदत है। वाह वाह, भूलने की आदत है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इससे पहले कि बेवफा हो जाएं? नहीं, इससे पहले कि मैं चंद सवालात हॉल से लूं, मैं वो सवाल कर ही लूं कि जो शादी आप कब करेंगे? प्लीज़ ये सवाल नहीं चलेगा, ये पहले डील हुई थी। मसला ये है कि पाकिस्तान में दो ही सेलिब्रेटेड बैचलर्स थे। एक साहब जो बहुत मुद्दतों तक सेलिब्रेटेड बैचलर रहे, वो आजकल जेल में है, और दूसरे आप हैं। मेरा ख्याल है ये इस नाम की बेबरकती है मेरा ख्याल। तो नाम में प्रॉब्लम है। तो हाँ, तो अब ये बताइए कि वो परी कहाँ से लाऊं तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं? पता नहीं, जोड़े आसमानों ही बनते हैं शायद। आपको यकीन है इस बात पे? तो अब आसमान पे जाना पड़ेगा। वैसे फैसलाबाद में भी बन सकते हैं। करीब ही आ गए आप मौका दें, फैसलाबाद में भी बन सकते हैं। जी, ख़वातीन हज़रात, मैं चाहूँगा कि आप अपने इंतहाई मकबूल और महबूब अदाकार से अगर कोई सवाल करना चाहें, सवाल को मुख्तसर रखिएगा ताकि बाकी भी फैज़याब हो सकें। जनाबे क्या अच्छी बात कही है शकील जाज़िब ने कि सवाल कीजिए, दस्ते सवाल दराज ना कीजिए। जाहिद साहब ह्यूज फैन जी। जी, कहाँ से लेंगे? अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है। जी अब्दुल्ला साहब। हाँ जी, अब्दुल्ला साहब को सवाल करने दें। अभी इमरान भाई से मेरा सवाल है कि मैं भी एक्टिंग करता हूँ, कोई टिप्स दे दें अपनी तरह, जिस तरह आप इतने मुकाम पे पहुंच चुके हैं। क्या टिप्स हैं आप बताइए। उनका सवाल है कि टिप्स दें। सुबह उठ के आप क्या खाते हैं? यार एक्टिंग बेसिकली, मैं कोई इतना बड़ा अदाकार नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ इस जगह पे मतलब मैं समझता नहीं हूँ अपने आप को इस मकाम पे कि मैं कुछ बता सकूँ। लेकिन ओवर द एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि एक तो मैं जिस तरह का एक्टर हूँ, मुझे हमेशा मैं सब कहते हैं कि थोड़ा अंडर रहता हूँ। मुझे जो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है उससे मैं थोड़ा सा ऊपर नहीं जाता हूँ, ताकि एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर रहे। और मुझे हमेशा ये लगता है कि एक्टिंग 3 चीज़ों का नाम है। एक तो आप ऑब्ज़र्व करें कि क्या हो रहा है आपके आसपास, उसको जज्ब कीजिए, और उसके बाद आपका इजहार है। कहीं भी आपने लैक किया, आपकी ऑब्जर्वेशन कम हुई, या आपके अंदर वो जो उसको जज्ब करने की सलाहियत कम हुई, या इजहार कम हुआ, तो इट्स अ कंप्लीट बैलेंस ऑफ ऑल दीज 3 एलिमेंट्स। तो ये है।
मेरा ख्याल है, जो कि मुझे भी शायद नहीं आया, बट दिस इज़ द की। जी, इस तरफ भी ले जाइए। जी, किन साहब के पास आप अपना तारुफ करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम मेरा शेख मोहम्मद आनिस इरफान है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में आपने बहुत काम किया और इंडिया में भी, तो ज़्यादा आपको काम करने का मज़ा पाकिस्तान में आया या इंडिया में? सुहेल वड़ाइट साहब का अंदाज है। बहुत मतलब ये और दूसरी बात, आपकी फिल्म जो क्रिएचर 3D आई थी, उसके वाले से आपका जो बिपाशा के साथ इंटेंशंस थी वो किस लेवल की थी? बेटा, खुदा का खौफ कर, बिपाशा बासु उम्र में इसकी माँ की उम्र की है। अच्छा, ये इस तरह नहीं होता कि वो जब घर वापस आते हैं तो बड़े पूछते हैं, हाँ बता फिर किथे गया सी। तो ये वो वाला था आपका, मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि किस लेवल की रिलेशनशिप थी। तो अब वो लेवल में देखिए, दोस्ती का रिश्ता था जी, बहुत खूबसूरत दोस्त है मेरी, बड़ी प्यारी दोस्त है। और जब आप 90-100 दिन साथ गुजारते हैं तो दुश्मन भी होते हैं तो दोस्त ही बन जाते हैं, या फिर दोस्त होते हैं तो दुश्मन, और या दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। एक जैसा नहीं रहता सब कुछ। तो वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एयरपोर्ट, जब हम जा रहे थे ऊटी में उसकी शूट करने के लिए बॉम्बे से। और हमने से पहले एक दफ़ा स्काइप पे हमारी मुलाकात हुई थी, अब तो स्काइप भी ख़त्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी हमारे ज़माने की, लेकिन वो हमारी पहली मुलाकात थी। और आखिरी मुलाकात हमारी वो थी जब हम उसके प्रमोशंस कर रहे थे और मुझे गाना शूट किया था हमने, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, शायद आपको याद हो। तो सुना दूं, लेकिन उसमें आप लोगों ने साथ गाना है फिर, ठीक है? चलिए हो जाए। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी आँखों में समाए ना, आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतज़ार में, कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज़्यादा तुझे चाहा है। सब कुछ छोड़ के आना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। ला 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 ला। वाह, हिंदुस्तानी अदाकारा पर पाकिस्तानी शी जवान की बरतरी, बुनियादुल महसूस 2 लग रहे हैं आप। कोई और सवाल जी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। माय नेम इज मुदस्सर। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर। एक ही ड्रामा देखा आपका, एहराम जुनू, शानी बन के दिखा दें बस। एहराम जुनू? जी, एहराम जुनू का शानी बन के दिखा दें प्लीज सर। जितनी मेहनत आपके माँ बाप ने ये घर और दौलत जमा करने में की है ना, इतनी मेहनत अगर आपकी तरबियत पे करते हैं ना, तो आपको इंसानों से बात करने की तमीज़ आ जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बतलाइए कि आप दोनों का बाहमी ताल्लुक क्या है, जो इतनी मोहब्बत है कि एक जैसे कपड़े पहनते हैं? टेलर एक है असल में। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सा टेलर है जो मर्दाना और जनाना बिल्कुल एक जैसे अच्छे से
देख लें, ये 42 ईयर से ये सब कुछ चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और इसी वजह से हम कपल ऑफ फैसलाबाद हैं। आप लोग और- मशहूर हैं एक जैसे कपड़े पहनने के में। हाँ जी, माशाल्लाह। सेम ड्रेसिंग होती है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बेटे भूलने की बीमारी है, तो अगर आपकी शादी हो गई तो उसका क्या बनेगा कालिया? शादी क्या होती है? बिल्कुल नहीं, शायद इसी वजह से शादी नहीं हो रही कि मेरे इस मर्ज़ का पता चल गया। कुछ चीज़ें, बुरी यादें मेरा ख्याल है साथ रहती हैं, वो इंसान भूलता नहीं है, तो मैं नहीं भूलूंगा, ऐसा फिक्र ना कीजिए। हाँ, अच्छी बात। You never know। जी बेटी आप सवाल कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तुम्हारे हुस्न के नाम की 2-3 लाइंस गुनगुना दें। गुलशने आरज़ू के महल में, गुलशने आरज़ू के सहन में, एक ख़िज़ाएं सितारी हुई है, दम है घुटने लगा धड़कनों का, और बेख्तियारी हुई है, ला जा रा 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 ला रा रा बेवजह इश्क के रोग को जानिए ला दवा, ख्वाबों की सब गठड़ियाँ तुम्हारे हुस्न के नाम, दिल का मुकम्मल जहां तुम्हारे हुस्न के नाम, राहे वफा मंजिल से अनजानी, शौक़े सफ़र तेरी मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा, थैंक यू। इस गाने में जो मैं इसलिए इस गाने को नहीं गाता कि इसमें जो कॉम्पोजिशन हुई है उसमें मुसलसल तुम्हारे हुस्न के नाम के हिसाब से वो ताल सेट हुई है, लेकिन लफ्ज़ हुस्न नहीं होता, हुस्न होता है। हमें ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि आपका तलफ़ुज़ जो बहुत बड़े चैनल्स के ऊपर बहुत ख़राब तलफ़ुज़ के साथ एक्टर्स एंकर्स जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो इतनी अच्छी ग्रूमिंग हुई हुई है। तो बात ये करना थी कि आपके गले में नूर है और अल्लाह ताला ने आपको जो सुर दिए और जिस जगह पे जाके आपने गाया है वो बहुत सीखा हुआ बंदा ही गा सकता है। तो फ़नून में गायकी का मुकाम बहुत ऊंचा है, आप क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो देते? मैं अब बहुत बड़ा आप लोगों को सरप्राइज़ देने वाला हूँ। हिंदुस्तान के, बल्कि बड़े सग़ीर के, बल्कि दुनिया के बहुत बेसिकली हिंदुस्तान के ही वो कंपोज़र हैं जो कि कन्वर्ट हुए हैं, मुस्लिम हुए हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन हो रही है जिसमें मैं गा रहा हूँ, तो बहुत जल्दी आपको सरप्राइज़ मिलेगा जी, इंशाल्लाह। भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने सिर्फ इमरान अब्बास सर को सलाम किया था यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आई हैव अ क्वेश्चन दैट कि आपने, चलिए सलामती जितने लोगों की तरफ से मिल जाए अच्छी बात। मैंने आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने अब तक काफ़ी सारे ड्रामास किए हैं एयरवाई डिजिटल पे, जियो पे, आपका सबसे फेवरेट जो आपका मतलब ड्रामा आपको रहा हो कि आपका बेस्ट एक्सपीरियंस है, वो किस में है? मेरे कुछ ड्रामे मुझे बहुत पसंद थे, कुछ बहुत ज़्यादा। एक तो मेरा नाम यूसुफ है, अहराम जुनू, तुम्हारे हुस्न के नाम, दिल मुस्तर, लेकिन मेरा जो सबसे फेवरेट है जिसने मेरा ख्याल है रिकॉर्ड कायम किया था पॉपुलैरिटी का, उस वक्त शायद खुदा और मोहब्बत। मेरा खुदा एक और उसके दोनों सीजन। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे जी। क्वेश्चन रिक्वेस्ट है कि आपका एक काफ़ी पुराना ड्रामा है और वो मैंने बहुत शौक से देखा था, लिटरली मैं उसका वेट करती थी, एयरवे डिजिटल पे आता था, आयज़ा खान के साथ थोड़ा सा हक। जी, आयज़ा के साथ 4 जी सीरियल्स जी किए मैंने। थोड़ा सा हक ड्रामा था। आई गेस ऑलमोस्ट 5 to 6 years हो गए हैं इसको, या इससे शायद ज़्यादा हो गया है। तो उसमें जब आपने शहर से निकाह कर लिया था एक एमरजेंसी सिचुएशन में, उसके बाद तब तो आपको मतलब वहाँ पर कोई ऐसा लव सीन था नहीं, उसके बाद जब आपने उनसे लव कन्फेस किया था, तो काइंडली आप वो यहाँ पर कन्फेशन कर सकते हैं
कि आपकी जब शादी होने लग गई थी हरम से, तो आपने कहा, उसने कहा था कि आप मुझे डिवोर्स दे देंगे, तो आप मुझे बताएं ये वो घर पे। आप निकाह के टाइम वहाँ से उठ के चले गए थे और आपने उसको जाके कहा था कि मेरी ज़िंदगी जो है वो तुम हो और मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है, मेरी उससे शादी हो रही है, मेरी कोशिश है कि मैं ना करूँ, लेकिन भाई बच्चे की शादी कैसे होगी कि जब ड्रामे में उसकी शादी जो है आप तो वो बहुत छोटी होंगी जब ये ड्रामा आया था, तो मेरे ख्याल जी आई गेस मैं तब स्टडी करती थी स्कूल पे, स्कूल में करती थी 7 या 8 क्लास में थी, अब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे हूँ। तो मैं बहुत शौक से देखती थी वो ड्रामा, और मुझे उस ड्रामे से मतलब तब आप मुझे लगता है सबसे बेस्ट एक्टर ये हैं, और मुझे बस वो काइंडली लाइंस रिपीट कर दें, आपकी लाइंस थी कि मेरी ज़िंदगी तुम और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। थैंक यू। तुम ही मेरी ज़िंदगी हो और मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। आयशा के साथ मेरे 4 प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा सा कोई चांद रख, तुम कौन पिया और मोहब्बत तुमसे नफरत है। लेकिन आई थिंक तुम कौन पिया एक बहुत अच्छा सीरियल था जो एक छोटे चैनल पे चला था, उर्दू 1 पे, बट आई थिंक दैट वाज द बेस्ट वन। मेरे ख्याल में सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म हुआ और मेरे ख्याल में इस नशिस्त का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। इमरान, इतना कुछ ज़िंदगी में तुमने इतनी छोटी सी उम्र में कर लिया, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी हसरत जो हनूज़ तकमील को पहुंचना चाहती है, कोई ऐसा जुनून जो अभी रहता है, तो वो क्या है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले एक सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ऐसी जगह बनाऊं जहां बुज़ुर्गों को प्यार मिले, तहफ़्फ़ुज़ मिले, मेडिकल केयर मिले, वक्त मिले, हम उनसे बैठ के बातें करें। और मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ये करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम जिस उम्र के हिस्से में हैं, इसके बाद हमारी भी बुज़ुर्गी शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़रूरत है हमारे बुज़ुर्गों को, हमारी, आप सब लोग यहाँ जो जवान हैं, अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को, अपने बुज़ुर्गों को, दादी दादा को, क्योंकि ये अब हम फ़ोन से ज़्यादा जुड़ गए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी कदर करें, क्योंकि मेरे माँ बाप चले गए इस दुनिया से, तो मुझे पता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है, और जो लोग हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनके माँ बाप के, आपके फ़ोन के ऊपर अगर अम्मी या अब्बू का नाम आता है तो यू आर वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पीपल इन दिस होल यूनिवर्स। ये नाम बार बार नहीं आते, जब चले जाते हैं तो फिर आप सोचते रहते हैं कि काश वो फ्लैश हो आपके फ़ोन के ऊपर। इनकी कदर कीजिए, और मैं यही कहूँगा कि हमारी जनरेशन को बहुत बहुत ज़रूरत है इसको छोड़ के उनको वक्त देने की जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल। इमरान, ये जो तुमने बात की है, ख़वातीन और हज़रात, बादब बानसीब, इमरान पे परवरदिगार आलम की रहमत इसलिए है कि वो लोग जो इमरान के करीब हैं वो बखूबी जानते हैं कि इमरान की वालिदा की रहलत तक इमरान ने अपनी वालिदा को अपनी हथेली पे रखा है। मम्मी एक वक्त भी इमरान के से अलग नहीं हुई। अगर इमरान कराची में थे तो वालिदा भी कराची में थीं, अगर इमरान इस्लामाबाद में हैं तो वालिदा भी इस्लामाबाद में थीं। इस बच्चे ने जिस तरह से अपने वालिदैन की खिदमत की है, ये उसका समर है कि आज ये नाम जगमगा रहा है। मैं जाते जाते मैंने एक गज़ल लिखी थी, मतलब मम्मी के जाने के फ़ौरन बाद जो पहली ईद आई थी, तो वो उसके मैं आपको 2-3 शेर सुनाऊंगा जाने से पहले। आंखें ढूंढते ढूंढते थक गईं, आंखें ढूंढते ढूंढते थक गईं, ईदी देने वाले हाथ। आंखें ढूंढते ढूंढते थक गईं, ईदी देने वाले हाथ, मेरी नज़र उतारने वाले, मेरी नज़र उतारने वाले और वो सदका देते हाथ। कितनी सारी बातें थीं
जो कहनी थी तब भूल गया, मेरे हाथ से छूट रहे थे जब वो तेरे ठंडे हाथ। फैसलाबाद। मेरे हाथ से छूट रहे थे जब वो तेरे ठंडे हाथ। तू तो मुझको 70 माओं से भी ज़्यादा जानता है। देख ले किस तकलीफ़ में हूँ, मेरे दिल पर रख दे हाथ। देख ले किस तकलीफ़ में हूँ मैं, मेरे दिल पर रख दे हाथ। ये है माँ और बेटे का ताल्लुक़। काश हर एक जगह पर ये ताल्लुक़ बरकरार रहे। बहुत आपने एक एक्टर को सुना और एक ऐसे मॉडरेटर को सुना कि जिन्होंने इस महफ़िल को बना दिया, गरमा दिया। अब एक छोटा सा यादगार, एक यादगारी, एक मोमेंटो उनके साथ जाएगा पूरे फैसलाबाद की तरफ से, जश्न जॉन एलिया की तरफ से। अब्बास ताबिश अपने साथ लेकर जाएंगे एलाइड बैंक के उमर अली शेख को, जो जोनल हेड हैं, और वो पूरे फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हुए उन्हें उस शाल की इज़्ज़त पहनाएंगे और हमें ये लम्हे याद रहेंगे। ये फैसलाबाद की तरफ से एक फ़ोटोग्राफिक मोमेंट है जो आपको भी याद रहेगा और पूरे फैसलाबाद। मैं पूरे फैसलाबाद की तरफ से स्टेज पर इस वक्त जलवा फ़रोज़ तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और मोतबरीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे शहर की इज़्ज़त बढ़ाई।